हेलो मैं 2-3 सब्सक्राइबर। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ रील्स के लिए, और मैं साथ ही में आप लोगों को एक कहानी बताऊंगी मेरी दोस्त की, जो कि अब मेरी दोस्त नहीं है। हम लोगों का नहीं, मेरा कट चुका है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आप लोगों को मेरा इंस्पो बता दूं, मैं किस टाइप का मेकअप करूँगी, क्योंकि मेरे को एक ट्रांजिशन रील चाहिए उसके लिए। तो हियर्स द इंस्पो। एक्चुअली मेरे को बस आई मेकअप करना है, और बाकी मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं स्नैपचैट से वीडियो बनाऊंगी तो फिल्टर्स जुड़ जाएंगे, इसलिए नहीं लगाऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लेंस एक लगा लिया, एक और लगाऊंगी, लेकिन अभी लगाया तो थोड़ा आंसू निकल रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स को बता रही थी, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आई थी यहाँ, नई आई थी इंदौर में। मैं एक्चुअली बाहर रहती हूँ, जबलपुर साइड। मेरा यहाँ से गाँव 700 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को 12 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। तो मैं यहाँ पे नई आई थी, तो कॉलेज में सब नए थे, किसी को जानती नहीं, ऑफकोर्स नहीं जानती थी। मैं यहाँ पे आई थी मेरी फ्रेंड के साथ, जो कि हम लोग क्लासमेट्स भी थे, स्कूल से ही साथ में है, तो उसके साथ आई थी। तो मैं स्टार्टिंग सेम में गई, तो स्टार्टिंग में मैं दूसरी क्लास में बैठ गई थी, मतलब मैं दूसरी सेक्शन में बैठ गई थी। मेरा सेक्शन 1 था और मेरा सेक्शन 2 था, और मैं 1 में बैठ गई थी। तो वहाँ मेरे कुछ खास दोस्त नहीं बने, उससे भी मैंने बात नहीं करी थी, मतलब जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली उसको नाम दे देते हैं परी। मैं परी से मैंने बात नहीं करी थी। फिर बाद में मेरा ये सेम कंप्लीट हुआ है ना, मतलब फर्स्ट सेम में मेरी उससे बात नहीं हुई थी, बस उसको देखा था। फिर सेकंड सेम में मैं आई थी, फिर मैं क्लास में जाने लगी थी, क्योंकि वो फर्स्ट सेक्शन के बच्चे थे, वो मेरे को अच्छे लगने लगे थे स्टूडेंट। थोड़े इंट्रैक्शन हो गए थे उससे। तो वहाँ जाती थी, तो उससे मैंने परी से बात करी, तो वो मेरे डिस्ट्रिक्ट की निकली, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट की निकली, आस के गाँव की। तो मेरी उससे बातचीत होने लगी थोड़ी बहुत। उसका हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए, फिर हम लोग की बॉन्डिंग आई गेस हो गई थी। तो एक और लड़की थी, उसका नाम परी 2 कर लेते हैं। तो वो मैंने उससे बात करी थी, मगर वो देते हैं ना जेलसी टाइप का, उसने मेरे को वो लुक दिया था। तो मैंने फिर उससे इतनी बात नहीं करी थी, लेकिन मेरी परी 1 से बहुत अच्छी बातचीत थी। फिर हम लोग का ये सब तो मैं कहाँ थी, हाँ मेरी फ्रेंड्स में थी। तो मेरी परी 2 से इतनी अच्छी बात नहीं होती थी, लाइक शी इज वो मेरे से पहले ही से चिढ़ती थी, है ना। क्या पता क्या देखा क्या नहीं देखा, बातचीत हम लोग की इतनी नहीं हुई, लेकिन वो मेरे से चिढ़ने लगी थी। मेरे को इतना पता भी चल गया था कि हाँ ये बंदी मेरे से चिढ़ती है। तो अब जो परी 1 है, वो मेरी भी दोस्त थी, वो उसकी भी बेस्ट थी, उसकी तो बेस्ट थी, क्योंकि दोनों परी 1 परी 2 दोनों दोस्त होंगी। तो फिर बाद में हम लोग, मैं उसके सेक्शन में नहीं थी, और जो मैं स्कूल की फ्रेंड के साथ आई थी, वो उसकी ब्रांच ही अलग थी। मेरी ब्रांच AI थी और उसकी कोर थी, है ना, CSE। तो फिर हम लोग का इतना वो नहीं था। तो मैं सेकंड आंसर लगा लूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। ओके, एक्चुअली मेरे को ऐसे ही बना देनी चाहिए। तो परी 2 से इतनी अच्छी बात नहीं होती थी, लाइक शी इज वो मेरे से पहले ही से चिढ़ती थी, है ना। क्या पता क्या देखा क्या नहीं देखा, बातचीत हम लोग की इतनी नहीं हुई, लेकिन वो मेरे से चिढ़ने लगी थी। मेरे को इतना पता भी चल गया था कि हाँ ये बंदी मेरे से चिढ़ती है। तो अब जो परी 1 है, वो मेरी भी दोस्त थी, वो उसकी भी बेस्ट थी, उसकी तो बेस्ट थी, क्योंकि दोनों परी 1 परी 2 दोनों दोस्त होंगी। तो फिर बाद में हम लोग, मैं उसके सेक्शन में नहीं थी, और जो मैं स्कूल की फ्रेंड के साथ आई थी, वो उसकी ब्रांच ही अलग थी। मेरी ब्रांच AI थी और उसकी कोर थी, है ना, CSE। तो फिर हम लोग का इतना वो नहीं था। तो परेड और रोचर डिब्बे में ब्रशेज रखे मैंने, क्यों रखे हैं, इसी नाम का बिजनेस। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ मेरी फ्रेंड्स के बाद। तो वहाँ पे हम लोग का सेक्शन अलग अलग था। उसके बाद सेकंड ईयर में, थर्ड सेम में हम लोग के सेक्शन सेम हो गए, मीन्स आधे सेम हो गए। मतलब मेरी क्लास के 15 बच्चे उसके सेक्शन में आ गए, तो 15 में से मैं भी थी। तो मैं उसके सेक्शन में चली गई। ओ माय गॉड, अब हम लोग मिल चुके हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त होंगे। तो वो मेरे को लग रहा था कि वो उसकी बेस्टी हटा देगी, पर हटाई भी थी उसने, वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। फिर हम लोग अच्छे दोस्त रहे। हम लोग का सब अच्छा चलता रहा, सब अच्छा तो नहीं चल सकता, लेकिन सब चलता रहा जैसा चल रहा था। तो फिर ब्रशेज लगा लूँ मैं मेकअप कंटिन्यू करती जाऊँगी, और मैं आप लोगों को चीज़ें बता नहीं पाऊँगी कि एक साथ 2 चीज़ें, या मैं स्टोरी दे पाऊँगी, या तो मैं मेकअप आप लोगों को बता पाऊँगी कि क्या कर रही, इसलिए फर्स्टली आई हैव टू। ठीक है, तो मैं कहाँ पे थी मेरे को भी नहीं पता। तो उसके बाद मेरी जो फ्रेंड थी, उन लोगों से अच्छे बातचीत होने लगी थी ना। मेरी जो परी थी, मैं परी से कहती थी कि हम लोग साथ में लंच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर वहाँ तक सब अच्छा रहा, वो मेरा सारा काम करती थी, ऐसी बात नहीं, उसने मेरा सारा काम किया। उसने मेरी प्रेजेंटेशन बनाई, उसने मेरी रिपोर्ट्स बनाई आज तक, उसने मेरी इंटर्नशिप की फाइल बनाई, उसने मेरा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनाया, उसने सब किया मेरे लिए। उसके बाद भी मतलब उसने कभी गिनवाया नहीं था मेरे से कि मैंने ये किया, लेकिन लास्ट में ये भी गिनवा दिया था। मेरी आंखें अभी लीक कर रही है, इसलिए मैं अभी आई मेकअप थोड़ा पॉज कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रेड हो रही है। तो लीक हो जाने दो अच्छे से, उसके बाद आई मेकअप करूँगी।
जब तक मैं आप लोगों को स्टोरी देती हूँ। फिर बाद में एक टाइम पे जब एग्जाम होने लगे तब वो परी 2 से भी बात करती थी, परी 1 से भी बात करती थी। मैं परी 2 से हम लोग फिर इंटर्नशिप हुई, कॉलेज की इंटर्नशिप में उसने हम तीनों का प्रोजेक्ट हुआ, हम तीनों का नाम लिख दिया, उसने लिखा था मम्मा, उसने हम तीनों का नाम लिख दिया प्रोजेक्ट ग्रुप में। जबकि मैं परी 2 से बात तक नहीं करती थी, उसने फिर भी परी 2 का नाम लिखा। उसको पता था दैट आई डोंट लाइक हर एंड शी डोंट लाइक मी, फिर भी उसने हम तीनों का नाम इकट्ठा रख दिया। ऑफकोर्स लिखेगी क्योंकि वो उसकी फ्रेंड भी थी और मेरी फ्रेंड भी थी। लेकिन उसके बाद में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मीन्स मेरे को टाइफाइड भी हो गया था और डेंगू भी हो गया था। तो मैं मेरी आंटी के घर पे थी, वहाँ पे रुकी रही। तब मैंने उसको कॉल किया कि इंटर्नशिप का क्या हो रहा है प्रोजेक्ट का। तो उसने बोला कि परी 2 ने तेरा नाम कैंसिल कर दिया है इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट से, क्योंकि टीचर ने बोला था जो नहीं आ रहा है उसका नाम तुम हटा देंगे। तो उसने मेरा नाम हटा दिया था परी 2 ने। और मैंने बोला भाई तुम क्या कर रही थी, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम तो उसको बोलती मेरी तबीयत रियल में खराब है तो तुम उसको बोल देती कि वो नहीं आ रही है। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। उसने बोला कि अरे यार मैं कुछ नहीं कर पाती, भाई तुम मेरी दोस्त थी, तुम्हें करना था ना ये सब, मेरे लिए स्टैंड तो लेना था। पर उसने नहीं लिया हर बार की तरह। ये हो गई फर्स्ट टाइम की, फर्स्ट नहीं ये शायद सेकंड टाइम की, इसके पहले भी हुआ है। फिर बाद में मैं पहले मैन हेटर नहीं थी। मम्मा मेरी आँख, गाइस मैं बताती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट रुक जाओ तब तक के लिए, मैं अभी बताती हूँ। तो आई शेडो लगा लिया, मैं लाइनर लगा रही थी ऊपर एज इंस्पो। तो मेरा ये इंटर्नशिप का ये सब हुआ। फिर भी मेरे को सर्टिफिकेट तो मिला, मेरे को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था, फिर भी मेरे को मिल गया था सर्टिफिकेट, ठीक है। इसलिए मेरा कुछ नहीं गया इसमें घाटा, नहीं तो फिर मैं लड़ती। और फिर भी मैंने उसको माफ़ किया था, परी 1 को मैंने माफ़ किया था कि चल भाई ठीक है। लेकिन उसके बाद एग्जाम होने लगे मिड सेम में, भाई मैं कभी बैग नहीं ले जाती है ना, मैं बैग ले जाती नहीं हूँ, वो बैग ले जाती थी। उसके बैग में मैं अपना मोबाइल डाल के जाती थी कि ले, मैं उस जैसे हर बार की तरह उसके बैग में मोबाइल डाल के जा रही हूँ। वो परी 2 के साथ बात कर रही थी, फिर वो कुछ बात कर रही थी और जैसे ही मैं उसके पास गई उसने टॉपिक चेंज कर दिया। तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्या मेरे बारे में बात कर रही थी जो एकदम से उसने टॉपिक चेंज किया। और भाई समझ आ रहा था कि मेरे बारे में कर रही थी, तभी उसने टॉपिक चेंज किया। पर फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये सब होने के बाद मैडम का फिर एकदम से मूड खराब, क्या खराब, हर बार उनका मूड खराब होता था। हर बार के उनके इशू थे कि घर में सब दिक्कत हो रही है, मेरा भाई मारता है मुझे, मेरी माँ बाप मारते हैं मुझे, ये होता है वो होता है, ये सब अपने घर की बताती थी और सिंपैथी लेती थी। तो मैं देती भी थी उसको सिंपैथी, ऐसी बात नहीं है। फिर मेरा ये पूरा चीज़ें चेंज हो गई थी तब जब मेरी एक और फ्रेंड बनी जो कि मैंने अभी डाला था, अभी ब्लॉग, उसमें मेरी वो अच्छी दोस्त बन गई थी, हम लोग की वाइब मैच हो रही थी। फिर बाद में उससे दिक्कत होने लगी, हो गई, मेरे को भी होती थी परी 2 से, उसको भी हो रही थी। पर दिक्कत यहाँ नहीं थी, उसने मेरी बुराइयाँ दूसरों से करना चालू कर दिया था। एक भाई कोई लड़के से मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रही, अरे रहने दो, उससे बात मत किया करो, उसके तो 4-5 बॉयफ्रेंड है, ऐसा है वैसा है। भाई तुम्हें पता है मेरे 4-5 बॉयफ्रेंड है, लड़का बोल रहा है चलो 4-5 बॉयफ्रेंड है, तुम कैसे बोल रही हो मेरे बारे में? अगर इस फ्रेंड तक तो ठीक ही था। फिर बाद में उसने क्या किया, उसने मेरी बातें, वो बोलती थी कि मेरे फैमिली वाले तेरे को पसंद नहीं करते हैं, मेरे भाई तेरे को पसंद नहीं करता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है ना, नहीं करने दो। बोलती कि उसका कुछ लफड़ा था, तो उसने बोल दिया कि ख्याति बात करती है इससे, है ना, तो उसकी मम्मी मेरे को पसंद नहीं करती थी, ठीक है। मैं यहाँ तक भी ठीक है भाई, किसी की मम्मी नहीं कर रही, लेकिन अपने हाथ में होता है कि अपन अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड के लिए कैसे अपने पेरेंट्स के मन में डाल रहे हैं थिंकिंग। तो उसने वो कहती कि मेरी मम्मी तो वैसे भी तेरे को पसंद नहीं करती है क्योंकि तू रील्स डालती है। मैं रील्स बनाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, तेरी मम्मी को कैसे पता? तू नहीं बताया होगा तेरी मम्मी को, चलो ठीक है, ये भी चलता है। मैंने फिर भी इसको कुछ नहीं बोला। उसके बाद यहाँ तक भी ठीक था। फिर मैं और मेरी दूसरी फ्रेंड आद्या, हम लोग परी 1 से मिलने गए कॉलेज में। तो वहाँ पे मिलने गए, वहीं से सारी पिक्चर स्टार्ट हुई। वहाँ पे ये इसने मैसेज किया कि भाई तुम लोग अलग ही लगे रहते हो, मैं थर्ड व्हीलिंग हूँ, मेरे को थर्ड व्हीलिंग नहीं रहना है, तू मर गई क्या, तू जिंदा है कि, ये सब बहुत सारे मैसेजेस मेरे को करने लगी। मैं आप लोग का स्क्रीनशॉट अगर हो सकता है तो यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो यहाँ पे ऐसे मैसेज बहुत गंदे, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैं जब तक माफ करती आई थी कर दिया था, लेकिन फिर मेरे से नहीं हुआ और मैंने उसको रिप्लाई देना चालू किया। जैसे ही मैंने रिप्लाई दिया, फिर उसको क्या पता क्या हुआ, तो वो कहने लगे ठीक है भाई हम तो हैं ही बुरे, मैं ही हूँ ऐसी, चल ठीक है। उसने सारा मेरे को ब्लॉक कर दिया हर जगह से। जब मैंने रिप्लाई दी, मेरी रिप्लाई नहीं पड़ रही, उसने ब्लॉक कर दिया था सब जगह से। फिर भी मैंने इग्नोर किया। उसके बाद फिर आई कि चल सॉरी यार, तू समझना कि मैंने ऐसा क्यों करा, तू समझना। भाई मैं ही क्यों समझूँ, कुछ भी हो, कितना भी कोई इंसान गुस्सा हो, लेकिन वो रियलिटी ही बोलेगा, इतना कोई नहीं है। फिर मेरा उसके बाद उससे सब खत्म हो रहा था। उसके बाद उसने आद्या को मैसेज किया कि चल भाई वो बुनाई करती रहती है, उसको इतना टाइम है, लेकिन मेरे को मैसेज करने का टाइम नहीं है। मतलब बंदे ने अगर एक बार कॉल नहीं उठाया, 2 बार कॉल नहीं उठाया, तो इतना परेशान क्यों करना बंदा। मैं वॉशरूम में थी, वॉशरूम से इसके कॉल आते जा रहे, मैंने नहीं उठाया। मैं रात में 12 बजे तुम कॉल करोगे, क्यों उठाऊंगी, मैं सोऊंगी ना उस टाइम पर। नहीं भाई तेरे को सब तूने आद्या का मैसेज देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया, चलो ठीक है, उसकी प्रॉब्लम थी, जब मैं बुरी थी मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा वाला मेरा भी कटा है। फिर बाद में इतने तक तो ठीक था, यहाँ तक तो मैं बुरी ठीक ही थी। उसके बाद इन मैडम ने मेरे को एक लड़के के सामने बोल दिया भाई इससे दूर रहा कर। और मेरे को क्या बोलती कि वो बंदा बोल रहा है जिसको मेरा घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, वो उसको बोल रहा है कि इससे दूर रहा कर, इसके 5-6 बॉयफ्रेंड है, ये तेरे को बिगाड़ देगी, मैं बिगाड़ दूंगी उसको। तुम में तो अकल है ही नहीं, तुम फर्स्ट ईयर में ऐसे ही आ गए, तुम सेकंड ईयर ऐसे ही पास कर लिए, तुम्हें तो भेजा है ही नहीं है बिल्कुल कि मैं तुम्हें बिगाड़ूंगी। मैं बोलूंगी भाई बिगड़ जा, तू भी 5-6 बॉयफ्रेंड बना, तू बना लेगी, ऐसा तो है नहीं है। फिर भी उसने ऐसा बोला। और तुम क्या कर रहे थे, अगर तू बंदा मेरे बात, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया, इतना वो बना चढ़ा के बोल रहे हो, तो भाई स्टैंड लेना चाहिए ना तुमको मेरे लिए। थोड़ा बोल दी, वो मेरे को हर किसी का आके बता देती थी, ये तेरे बारे में ऐसा कह रही है, ये तेरे बारे में ऐसे कह रही है, लेकिन कभी खुद नहीं बोलती थी और मेरे को बता देती थी बहुत प्राउडली, बोलती थी यार मैं कुछ नहीं बोल पाई, मेरे को थोड़ी ना ऐसा करना था यार, मैं यार
मेरा मेरा एकदम भेजा यहाँ से यहाँ तक हो गया था ऐसे दोस्तों को देख के, फिर भी मैंने सब चीज़ें इग्नोर करी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी दोस्त थी, मैं उसके साथी थी। वो रोएगी मैं चुप कराऊंगी क्योंकि मैं तो अच्छी फ्रेंड हूँ ना। तो गाइस मेरा आई मेकअप डन हो चुका है। I'm gonna kill it. No. अब मेरे को लिप्स कॉम्बो ऑयल लगाना है, बस फिर मेरा हो गया आई थिंक। उसके बाद और मैंने स्टोरी टाइम का ही बता दूँ, मेरा बहुत गंदा कटा है, मेरे को पता है, फिर भी उसने मेरे को सारी चीज़ें गिनवा दी थी, जो कि मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। पार्ट 2 में मैं पूरी चैट्स रिवील करूँगी, पूरे कॉल्स रिवील करूँगी, सारी चीज़ें रिवील करूँगी, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबी बन रही है। इस वीडियो में मेकअप और बचा है तो वो और बता दे रही हूँ बस। और ये मेरा ब्लू लाइनर टूट चुका है बहुत गंदा तरीके से, बहुत जो भी है बहुत टूट चुका है वो। ओके, ये मेरा पूरा शेड्स लिप्स कॉम्बो एंड आई शेडो। और मेरे को लग रहा है मैं शायद कुछ पहनूंगी भी। ये मेरी ज्वेलरी का है पूरा, यहाँ से मैं कुछ पहनूंगी। और मैं साड़ी तो नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरे को बैडी लुक चाहिए, तो मैं आई थिंक क्या पहनूंगी, कोई ड्रेस वगैरह पहनूंगी। ये अच्छी नहीं लगेंगे इस मेकअप में। मेरे को बैडी लुक चाहिए तो बैडी लुक में थोड़ा अलग से ही कुछ करूँगी। और ड्रेस भी ठीक है, बाकी सब मैं देख लूँगी। आई थिंक इसको ही निकाल दूँगी, ये मेरे यहाँ तक है नीच तक, तो मैं यहाँ पे बेल्ट लगा लूँगी एक, तो आई थिंक अच्छा लगेगा ये भी बैडी लुक में। मैं क्रिएट करूँगी, देखती हूँ। और फिर मैं रील्स डालूँगी, आप लोग मेरे को मेरी रील्स भी देखना। ओके, मैं रील्स डालूँगी और मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर की तरह वीडियोज़ बनाने लगी हूँ। हाँ, यही पहन लूँगी और फिर मैं इसमें ही वीडियो बना दूँगी। ओके, और लिप कॉम्बो लगाने के बाद मेरी रील्स ठीक है। और इसके बाद ओके बाय बाय गाइस, जो भी है आई लाइक इट। और मैं इसके साथ यही पहनूंगी, इसके बेल्ट में, मैं हैंड्स में, ज्वेलरी में। मेरे पास एक तो इतना है, फिर भी मेरे को कम लगता है। कभी कभी लगता है मेरे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन सारा कुछ दिखाने के लिए है। मैं शोपीस के लिए हर चीज़ है मेरे पास, लेकिन जब कुछ काम आता है तो मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है। लिप कॉम्बो में ब्राउन, वही अपना डेली बैडी लुक का लिप कॉम्बो लगाऊंगी। और कुछ नहीं लगा रही हूँ इसके आगे। मेकअप थोड़ा मेकअप तो पूरा हो गया है, अब मैं रील्स बनाऊंगी। और फिर ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड। इसके बाद यूट्यूब पे ये वाली पोस्ट करूँगी और शॉर्ट्स वीडियो इंस्टा पे भी डालूंगी, रील्स में और स्नैप पे भी डालूंगी। तो जितने आप लोग हो सके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और ये वीडियो मैंने किसी को लिए किसी को टारगेट करके नहीं बनाई, किसी को हार्म करके नहीं बनाई, तो प्लीज़ इसमें कोई भी कमेंट मत करना कि ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, परिटू मैं हूँ, परिवन मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर तुम मुझे से इतनी हेट करते तो तुम मेरी वीडियो पर कमेंट मत करना और देखना भी मत, ठीक है। और अच्छे से रहना, खुश रहना, सदा सुखी रहना। ओके, आज का वीडियो इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट में देखते हैं, ये पार्ट 2 इसका बना सकती हूँ। अगर मैं ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मेरे में लफड़े वफड़े, तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी और अभी रील्स ही बनाऊंगी। ओके गाइस, बाय।